नमस्कार। जैसा कि वादा हमने किया था कि अगली खबर में आपको दिल्ली में हो रही बिहार की राजनीति का जो आईना है, जो प्लानिंग है, उसको दिखाने का कोशिश करेंगे। जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बिहार को लेकर के दिल्ली में बड़ी राजनीति हो रही है और वहाँ बैठकों का दौर, मिलने जुलने का दौर जारी है। हालांकि बिहार की राजनीति को लेकर के दिल्ली से पूरे देश तक कहा जाता है, जैसा कि पहले भी आपको बता चुके हैं, कि बिहार इस देश की राजनीति का दिल कहा जाता है। जब ये धड़कता है तो निश्चित रूप से इस देश की राजनीति में जान आती है, सांस आता है और इस धड़कन को कहीं ना कहीं हर कोई जो राजनीति करता है वो महसूस करता है। एक बार फिर से बिहार को लेकर के और बिहार के दिल को पढ़ने और समझने को लेकर के, इसके दिल पर राज कौन करेगा, इसको लेकर के योजनाएं दिल्ली में बन रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की रणनीति बना रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को 2025 तक बना करके रखना है, जनादेश वही मिला है। लेकिन हम जो बात आपसे लगातार कह रहे हैं कि क्या जनादेश 2015 में नहीं मिला था? 2010 में जनादेश इस बिहार की जनता ने नहीं दिया था। लेकिन परिणाम क्या हुए? 2010 में इतना लंबा और इतना बड़ा, इतना मजबूत जनादेश बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने का दिया था। लेकिन बीच में ही साथ छोड़ करके नीतीश कुमार अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी ठगी रह गई थी। बात यहीं तक नहीं हुई। नीतीश कुमार की राजनीति का यह हिस्सा रहा है कि वो एक से दिल नहीं लगाते हैं। उनका दिल अक्सर धड़कता है तो उसके धड़कने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इस दोस्ती में कोई सात्विकता नहीं बल्कि स्वार्थ है। और फिर 2010 के जनादेश को नीतीश कुमार ने पलट दिया और बिहार की जनता के सामने एक नया गठबंधन लाके खड़ा कर दिया। जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का उन्हें फरमान मिला था, उसे छोड़ करके उन्होंने खुद की सरकार बनाई और सपोर्ट में उनके पुराने धुर विरोधी लालू प्रसाद आ गए, बिना शर्त समर्थन किया। और इसके बाद से जो कुछ भी हुआ आपको पता है। 2015 में भी बिहार की जनता ने जनादेश दिया था और दिल्ली इन सारी बातों को देख रहा है। तब कांग्रेस देख रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ चल तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पैर लड़खड़ा रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये वादा कर रही है, दावा कर रही है कि 2025 का जनादेश मिला है, 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन 2010 के बाद 2015 में भी नीतीश कुमार ने वही एक्ट किया। 2015 में जनादेश मिला था महागठबंधन को, नीतीश कुमार उसके मुखिया थे। लेकिन बीच रास्ते में ही फिर हाथ झटक करके तेजस्वी यादव का उन्होंने एनडीए में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः सरकार बना ली। अब फिर एक बार कहा जा रहा है कि 2020 में जनादेश मिला है, वो 2025 तक का है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सरकार एनडीए की रहेगी या किसी और की बनेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। या फिर नीतीश कुमार अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, उनके आंकड़ों का जुगाड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइड करके खुद मुख्य लड़ाई में आने के लिए रणनीति बना रही है। इस रणनीति में सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद अस्वस्थ भले हों, अस्पताल में भर्ती भले हों, लेकिन राजनीतिक रूप से और मानसिक रूप से वो पूरी तरह से अभी भी तैयार नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद से मिलने वालों का लगातार दायरा बड़ा होता जा रहा है। जहां एक तरफ आपने देखा कि जब पटना में लालू प्रसाद पारस में भर्ती थे तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य का जो है वो हाल चाल लिया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिया था और नीतीश कुमार तो खुद जा करके लालू प्रसाद से मिले थे और उन्हें हर तरह की सुविधा देने का वादा किया था। लेकिन उससे पहले सुशील मोदी, जो लालू प्रसाद के कट्टर विरोधी हैं, उन्होंने भी बिहार सरकार से आग्रह किया था कि लालू प्रसाद को सरकारी खर्च पे इलाज कराया जाए, बेहतर इलाज कराया जाए। अब ये पूरी कहानी आप समझ लीजिए, एक तरफ लालू प्रसाद को चारा घोटाले का मुजरिम कह के उन्हें राजनीतिक रूप से शून्य करने की कोशिश की जाती है, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद के पास वो आंकड़े हैं जिसको लेकर के राजनीतिक रूप से रोटियां सेकी जाती है।
लालू प्रसाद दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और उनसे मिलने वालों का लगातार, हमने जैसा कि पहले बताया, दायरा बढ़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात होती है, हालचाल जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन पुरानी दोस्ती कहीं ना कहीं नजर आती है। इनके मिलने के ठीक पहले शरद यादव से मुलाकात होती है और शरद यादव, उपेंद्र कुशवाहा दोनों, आपको पता है कि नीतीश कुमार के सताए हुए हैं। भले ही आज नीतीश कुमार को लेकर के उनका झोला ढो रहे हों या फिर कंधे पे बिठाकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के और उपेंद्र कुशवाहा के दोनों के बीच गांठ तो जरूर बन गया है। अब चाहे गांठ जितना भी मजबूत हो, लेकिन कभी ना कभी खुलता है। कहीं ना कहीं जो उपेंद्र कुशवाहा के जानकार हैं, जानने वाले लोग हैं, वो इस बात की तरफ हल्के में सही, ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, ये बात जरूर कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने का जैसा सपना नीतीश कुमार ने देखा था, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा है। उप मुख्यमंत्री तक जाने का तो रास्ता वो बना ही सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार उलझे हुए हैं और उनको लेकर के बिहार की राजनीति का फैसला, बिहार के भविष्य का, नीतीश कुमार के कुर्सी का फैसला दिल्ली में हो रहा है। लालू प्रसाद से बातचीत के बाद जिस तरह से मुकेश सहनी पटना आए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा आकर के भारतीय जनता पार्टी पर धड़ाधड़ हमला करना शुरू कर दिए, वो साफ दर्शाता है कि रणनीति देखने और समझने की अलग है और एक्ट जो हो रहा है वो अलग है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये पूरा प्लानिंग दिल्ली में रचा जा रहा है, जो कि दोनों खेमे रच रहे हैं। एक तरफ लालू प्रसाद, जिनकी इच्छा है कि वो अपने पुत्र को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में एक बार फिर से देखें, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता का शीर्ष पर पहुंचना और अपने हाथ में बिहार का कमान लेने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार के रहते ये मुश्किल होगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के पास जो आंकड़े कम हो रहे हैं, उसके जुगाड़ में लालू प्रसाद का जो एक्शन है वो काम कर गया और ये आंकड़ा 80 तक पहुंच गया था। हालांकि एक विधायक कम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें दिल्ली की योजना अगर कारगर साबित होती है तो बहुत सारे लोग हैं जो तेजस्वी के लिए आंकड़ों का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। हमने पिछली खबर में आपको बताया था। और दिल्ली में जैसे ही इन सारे नेताओं से बारी बारी मुलाकात होती है तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद, जो 2020 में जिन पर आरोप लगा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को फ़ोन करके उन्हें पाला बदलने की बात कर रहे हैं, तो क्या अब जबकि आंकड़ों का बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, लालू प्रसाद चुप बैठेंगे? दिल्ली में बन रही योजना निश्चित रूप से भारी पड़ेगी नीतीश कुमार पर या फिर बिहार की सरकार जो वर्तमान में एनडीए की चल रही है उस पर। कभी भी बिहार में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बस इंतज़ार कीजिए और जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है, कहा तो ये भी जा रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, परिणाम आने के बाद बिहार की राजनीति पर सबसे पहला जो असर होगा वो देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए पूरी रणनीति, पूरी योजना बना ली है। जेपी नड्डा 29, 30 और 31 तारीख को पटना आ रहे हैं और पटना आने के बाद बहुत सारे कार्यक्रम, पहली बार कुछ नया करने जा रहे हैं और देखना होगा कि ये जो नया हो रहा है उसमें किस तरह का फैसला लिया जाता है जो बिहार के सरकार और राजनीति पर असर डालता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।